Dear student, standard 6, today I am going to tell you in history chapter 1 our past first. The first chapter of our history, we will try to understand some essential topics like that: what, where, how and when. स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग्स हम ये जानना चाहेंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री इट मीन्स आवर पास्ट। हमारे पास्ट में क्या घटनाएं घटी उसे जानने के लिए हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। हिस्ट्री का जो वर्डिंग मीनिंग है उसका मतलब होता है इट प्लस हास, इन इतिहास, ऐसी घटना जो पहले कभी घटित हुई और उसका हम स्टडी करते आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पहले पॉइंट्स व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के विषय में क्या जानते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें फर्स्ट थिंग, हमारे जो एंसिस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर्स, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन किए। जैसे उनका जीवन, उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं, कोई जगह नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्थित भोजन नहीं, न उनको ज्ञान था किसी चीज़ का। एक वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन वो लोग जीते थे। इसमें हम बात कर लेते हैं हर्डर्स, हंटर्स, फार्मर्स और रूलर्स की। ये हंटर्स क्या होते हैं? तो जब हमको ज्ञान नहीं था तो हम लोग अज्ञानतावश जानवरों का शिकार करना और उनको, उनके फ्लेश को बिना पकाए हुए, बिना कुकिंग के खाते थे। धीरे धीरे मानव प्रोग्रेस किया, ज्ञान बढ़ता गया, जिसका रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं। आज हम किस तरीके से व्यवस्थित भोजन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है हर्डर्स की। हर्डर्स किसको कहते हैं? हर्डर्स कहते हैं चरवाहे को। आज भी ये शब्द इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग विलेज में, गाँव में आप देखोगे चरवाहा होते हैं जो मवेशियों को, कैटल्स को ले जाते हैं, चराते हैं और ग्रुप में रखते हैं। पहले भी ये जीवन मानव जीता था। तीसरा पॉइंट फार्मर्स की है, किसान। हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं विषम परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बाद उनके जीवन का महत्व जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। हम बहुत सारी चीज़ें जीवन में कमा लें, लेकिन क्या कोई भोजन, अन्न, अनाज, फल, दूध, सब्जी, क्या इनके बगैर जीवन संभव है? इसको देने वाला कौन है? ये किसान। किसान को अगर हम ग्राम देवता कहें तो कम नहीं, जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए अनाज उत्पादन करता है और जिसको खा करके हम अपने तन, मन और बुद्धि को बलवान बनाती है। एक पूरे देश में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है और उसी खेती के उत्पादन को बेच करके वो अच्छा अर्निंग करते हैं। इसी तरीके से रूलर्स की बात करें तो उस समय जो रूलर्स हुआ करते थे, शासक, आज भी रूलरशिप चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है। वो
देखने जैसे डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। पहले लोग राजा होते थे, जो राजा लोग होते थे वो प्रजा पे शासन करते थे। गांव के जो गांव एरिया होता था या जो जंगल एरिया होता था वहाँ जंगल का राजा होता था। और गांव में एक पोस्ट होती थी, हेड पोस्ट, जिसे सरपंच या मुखिया कहते हैं। इसके पहले भी ग्राम भुजाका के नाम से जाना जाता था। आज हमारे यहाँ यही चीज़ें थोड़ा से बदल गया है। हमारा देश इस समय जो है डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे एक पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो सारे देश के ऊपर शासन करता है, अपने देश के ऊपर। इसी तरीके से अलग अलग देशों में व्यवस्था है डेमोक्रेटिक, और कहीं कहीं पे आज भी ऑटोक्रेटिक है, राजतंत्र जिसको कहते हैं, जहाँ राजा का राज्य चलता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं उसमें कि उस समय समाज में प्रीस्ट हुआ करते थे, पूजा करने वाले लोग जो पूजा पाठ करते थे। उस समय भी लोग देवी देवताओं को देवताओं की पूजा किया करते थे। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और भी नदियाँ, वृक्ष, बहुत सारी चीज़ों की उपासना उस समय चलती थी। क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन यानी स्किल पर्सन, इसमें सब आ जाते हैं। क्राफ्ट पर्सन में इसमें गोल्ड स्मिथ, सुनार जो सोने का काम करता है। इसमें मेसन, मिस्त्री जो मकान का काम करता है। यानी जितने भी स्किलफुल मैन हैं, शू मेकर जो जूता बनाता है, इसी तरीके से जितने भी काम करने वाले लोग हैं आर्ट्स की, वो जो है क्राफ्ट में उसका स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड पीपल लिव। ये इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लोग पहले कहाँ रहते थे। आज की तरह अच्छे मकान जो आप देख रहे हो, अच्छे अच्छे जगह पे रह रहे हो, बिल्डिंग्स में, बंगलों में, और भी जिसकी जो सुविधाएं हैं, रो हाउस में, अपार्टमेंट्स में, ये चीज़ पहले नहीं थी। सबका रहन सहन अव्यवस्थित था। लोग पशुओं की तरह जो है गुजारा करते थे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़, मोगली आती है, ऐसी जगहों, फिल्मों में, मूवीज़ में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें नियर अबाउट 100,000 ईयर, 100,000 ईयर्स मीन्स समझिए, ये समझने की बात है, लगभग सैकड़ों हजारों वर्ष पहले लोग ग्रुप में रहते थे। गैदरर बोलते हैं उनको। हमने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, हंटर, गैदरर्स और हर्डर्स। तो गैदरिंग करके लोग रहते थे और बहुत सारी चीज़ों को वो लोग इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। पहले लोग नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे ग्रुप में अपना जीवन यापन करते थे। आज की तरह व्यवस्थित मकान, ये सब चीज़ें नहीं था। लोग इसलिए नदियों के किनारे रहते थे कि उनको पीने का पानी मिल जाता था, खाने के लिए उसका महत्व समझते थे, उसका सिग्निफिकेंस समझते थे। वहाँ फ्रूट मिल जाता था, रूट्स मिल जाते थे, जंगल के और भी प्रोड्यूस जो होने वाली चीज़ें मिलती थी। तो इस तरीके से लोग जो है अपना खान पान और रहने की व्यवस्था करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बात कर लेते हैं कि हमारे देश का नाम, ये किस तरीके से हमारे देश का नामकरण हुआ। हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, ये कैसे हुआ। तो बहुत पहले यहाँ पे एक रिवर आज भी बहती है, इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, नियर अबाउट 47,000 ईयर्स एगो, ये इसके किनारे बहुत सी अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप हुई। और मेन और वुमेन लगभग 8,000 ईयर्स एगो ये लोग वहाँ पे कुछ नदियों के किनारे कुछ प्लांट्स को उगाए, जैसे बार्ली हुआ, गेहूं जैसा एक छोटा सा
अनाज है, जौ जिसको कहते हैं, और वीट गेहूं को उगाए। साथ साथ वे लोग पशुओं का पालन किए, रेयरिंग किए, उसमें सीप, गोट्स इनको रखना पसंद करते थे। इसके बाद धीरे धीरे ये कल्चर मानव की आगे बढ़ी। वे एक जगह से दूसरे जगह जाना चालू कर दिए। दे ट्रेवल्स व्हेन दे वर ट्रेवलिंग एट दैट टाइम दे वर सफरिंग मच। बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हो रहा था। क्यों कि जब वो सफ़र कर रहे थे तो आज की तरह सुंदर सुंदर रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज, ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, रोपवे नहीं था। आज तो हमारी संस्कृति काफ़ी डेवलप्ड है और काम करना बिल्कुल आसान है। पहले लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो ऊंची ऊंची माउंटेन्स, डेजर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर, ड्राउट्स, कभी सूखे भी पड़ जाते थे, बाढ़ आ जाता था और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। इसके बावजूद उस समय भी रिलीजियस टीचर हुआ करते थे, धार्मिक टीचर। ये टीचर उनको समय समय पर सारी बातों का ज्ञान कराते थे और बताते थे कि किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। इस तरीके से मानव सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब वो एक जगह से दूसरी जगह गए तो दे एनरिच्ड आवर कल्चर। वे हम एनरिच्ड मीन्स हमारी सभ्यता को समृद्धशाली बनाए। आज हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, हमारे देश का आदमी जब दूसरी जगह जाता है तो वहाँ की कुछ अच्छी कल्चर को अपने यहाँ लाता है और हमारी कुछ कल्चर वहाँ चली जाती है। इस तरीके से संस्कृत का ट्रांसफ़र होता है और एक संस्कृति पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा समृद्धशाली बन जाती है, ताकतवर बन जाती है। अब बात कर लेते हैं अपने देश का नाम पहले कैसे पड़ा। यहाँ पे इंडोस और इंडोस दो नदियाँ बहती थी। ये हमारा एक संस्कृत वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये बात बताई गई लगभग 3500 ईयर एगो अप्रॉक्सीमेटली। भारत नाम कैसे नामकरण हुआ? तो हमारे यहाँ बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे और उस राजा का एक पुत्र था, राजा भरत थे। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ था जो शकुंतला का पुत्र था। एक बार वो सिंह के साथ खेल रहा था बचपन में, जो बहुत ही बहादुर, उसकी बहादुरी को लोगों ने देखा और उन्हीं राजा के नाम से हमारे देश का नाम जो है भारत नामकरण हुआ। इसके बाद इंडिया, जो हमारे यहाँ इंडस रिवर बहती है, जो आज पाकिस्तान में ज़्यादा हिस्सा उसका पाकिस्तान में है, उसी के नाम से इंडिया नामकरण ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। यहाँ एक बात और जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में हमारे यहाँ के किसी विद्वान ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश का नाम, सिर्फ एक नाम हिंदी में रखने की सिफारिश की थी। उसका नाम है भारत और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अब जो है हमारे देश का एक ही नाम रहेगा, वो है भारत। ऐसे तो हमारे देश का नाम आर्यावर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है, इस तरह इन नामों से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें और हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो है हमारी व्हाट डू डेट्स मीन। डेट का क्या मतलब होता है? जनरली हम लोग जब डेट लिखते हैं तो उसमें महीना, तारीख और ईयर्स की बात करते हैं। लगभग जैसे 2000 हम लिखते हैं तो ये जो डेट हम लोग लिखते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के प्रोफाउंडर जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, और उसको 2000 ईयर करके हम उसको लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट वीडियोस
हमने समझाने की कोशिश किया आपको चैप्टर फर्स्ट का, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आपको चैप्टर्स की ज़रूर समझ में आएगी, और इसमें कुछ पॉइंट्स या एक ऐसे SW मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिखिएगा कि फर्स्ट वीडियो है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कमी होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपको अच्छा नॉलेज देंगे। अपनी स्कूल की तरफ से ये कार्यक्रम बताया गया कि अब आप लोग अपना सेल्फ जो है वीडियो अपलोड करके विद्यार्थियों को पढ़ाइए। तो इस तरीके से पहला वीडियो मेरा रहा। हो सकता है इसमें त्रुटि हो, डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो वो बहुत अच्छी तरीके से मैं प्रिपेयर करके और अच्छे ढंग से दूंगा। नॉलेज आप लोगों का बढ़ता रहेगा। आप घर पे बैठ करके इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेज में आप कोविड-19 से बचते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए स्टडी अपना आगे बढ़ाते रहें, ये मेरी शुभकामना है। इसमें HW के रूप में डिफाइन सम वर्ड्स हैं, ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। हंटर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, गैदरर्स, रेनिंग एनिमल्स, ड्राउट्स and frontiers. These are the words which words you have to need define. ये वर्ड हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके लिखना है। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रिपरेशन के साथ अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।